हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी एलएलबी संविधान विशेषज्ञ CAIIB एक्सपर्ट इन बैंकिंग सिस्टम। मैं आपको इन दिनों भारतीय संविधान के विभिन्न एक्ट, विभिन्न आयाम, विभिन्न आर्टिकल, अनुच्छेदों के बारे में लगातार आपको दे रहा हूं। आप लोग इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। ये आज मैं जनहित याचिका के बारे में बता रहा हूं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो आम रूप से किसी भी कार्य को करने के दौरान सरकार या पब्लिक कोई गलत कार्य करती है और आम लोगों को क्षति पहुंचती है, तो ये न्यायालय में जाकर उसे रोका जा सकता है। ये रिट के तरह काम करता है। तो आप ये सुने। भारत में जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। जनहित याचिका संबंधी अवधारणा का बीजारोपण सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने बिना शब्दावली के निर्गत किया था। मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई के वाद में किया गया था। उन्होंने यह अवधारणा उस समय प्रस्तुत किया जब वे मजदूरों के बोनस संबंधी वाद का निस्तारीकरण कर रहे थे। जनहित याचिका का विकास सुनवाई के अधिकार, लोकल स्टैंडी के संबंध में हुआ है, जिसका जिक्र हमारे सामाजिक आर्थिक परिवेश में किया गया है तथा जिसमें उदारवाद एवं व्यक्तिवाद की भावना को प्रश्रय दिया गया है, जो विशेषतः गरीब जन तथा समाज के कमजोर वर्ग के लिए है। इस विशेषण विधि का उद्देश्य समुचित प्रक्रिया की सुसंगतता से है। अभिव्यक्ति जनहित से तात्पर्य सामान्य जनता को होने वाले हित से है, जिसका तात्पर्य ये है कि लोक उद्देश्य के लिए किए जाने वाली कार्यवाही से है। जनहित की अपेक्षा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। जनहित एक संविधिक तथा नियम को सामान्यतः सर्वसम्मति युक्त एवं सुविधापूर्ण होना चाहिए तथा इसे सबके साथ सामान्य न्याय करना चाहिए। यदि नियम किसी असुविधा को जन्म देती है तो न्यायालय को इसे दूर करना चाहिए। आप ब्लैक डिक्शनरी से इसके बारे में सुने।
जनहित याचिका विस्मयकारी रूप से प्रकट किया गया है कि इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए एवं दूसरे यह कि वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत करने संबंधी सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा वातावरण इसके अपने स्वरूप के अलावा भी कुछ होता है जिसका संबंध सभी से होता है। यह समस्त जन के लिए जो मानव के आवास करते हैं, उपलब्ध हैं, अतः उसके स्वस्थ जीवन प्रतीक करने हेतु बनाए रखने की आवश्यकता है। आप सुने सुप्रीम कोर्ट के सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 SCC 598 में वाद दिया गया है। न्यायमूर्ति PN भागवती जो संभवतः जनहित याचिका की प्रगति से अवगत थे कि यह पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रचार जनहित याचिका है। अभी उन्होंने SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1992 SC 149 के वाद में प्रकट करता है। हमें इसके बारे में शीघ्रता से विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति न्यायालय के सम्मुख न्यायिक उपचारार्थ आया है का कृत्य सद्भावनापूर्ण है अथवा वह स्वयं के अथवा अन्य वैयक्तिक लाभ के लिए है, ऐसी दशा में जबकि वह वैयक्तिक लाभ के लिए उठाया हो, न्यायालय उपचार नहीं प्रदान करेगा और वैधानिक उपचारार्थ आए हुए व्यक्ति का आवेदन प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया जाएगा। जनहित में सामान्यतः आम जनता का कोई भी कार्य लंबित हो रहा है, उस तरह की सुनवाई होती है। आपने अभी जनहित याचिका के बारे में सुना। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मुख्य लीगल टर्म जो CAIIB और जुडिशियल परीक्षा में आता है, इसे ज़रूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए। धन्यवाद।